रेयांश दिल्ली का एक बड़ा व्यापारी था जो किसी भी स्थिति में हार मानने वाला नहीं था। उसकी दुनिया में पैसा ही सब कुछ था। उसके पास हर सुविधा थी, महंगी गाड़ियाँ, आलीशान घर और बेहतरीन कपड़े। वह अपने परिवार के व्यापार को बड़े ही गर्व से चला रहा था और यही सोचता था कि जीवन का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना और व्यावसायिक सफलता हासिल करना है। उसकी आंखों में गांव, उसकी समस्याएं और गरीब लोग कुछ भी मायने नहीं रखते थे। उन्हें वह बस एक अव्यवस्थित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानता था जहां विकास की कोई उम्मीद नहीं थी। तारा दूसरी तरफ एक छोटे से गांव ब्रह्मावती में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। तारा का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी सोच में गहरी सच्चाई और दृढ़ता थी। वह मेहनत करने से कभी नहीं भागती थी और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखती थी। उसका सपना था कि गांव के लोग शिक्षा, विकास और समृद्धि की ओर बढ़ें, लेकिन वह जानती थी कि यह सपना केवल एक व्यक्ति के बलबूते पर पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और समाज की समस्याओं के बारे में जागरूक करती थी। रेयांश का ब्रह्मावती आने का मुख्य उद्देश्य था यहाँ एक शानदार रिसॉर्ट बनाना। वह एक बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट की योजना बना रहा था जो उसे अपनी कंपनी को और भी समृद्ध बना सके। तारा को यह विचार बहुत गलत लगा, क्योंकि वह जानती थी कि यह परियोजना गांव के पर्यावरण और यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक हो सकती थी। एक दिन गांव के एक समारोह में उनकी मुलाकात हुई जब तारा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रोजेक्ट से गांव का क्या होगा? तारा ने रेयांश से पूछा। हमें सिर्फ पैसे की दौड़ नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और गांव वालों का भविष्य भी देखना होगा। रेयांश ने उसे एक अधूरी नज़र से देखा और बोला, तुम्हारे जैसे लोग इन छोटी मोटी समस्याओं में उलझे रहते हो। अगर यह रिसॉर्ट बनता है तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास होगा। तारा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह जानती थी कि एक व्यक्ति को बदलना आसान नहीं था, लेकिन उसने सोचा, शायद यह आदमी कभी समझेगा। समय के साथ गांव में हुए बदलाव ने रेयांश को भी प्रभावित किया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और तारा का घर बर्बाद हो गया। उसके माता पिता ने जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करते हुए एक दूसरे की मदद की और गांव वालों के साथ मिलकर राहत कार्यों में जुट गए। रेयांश ने तारा को काम करते हुए देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और समर्पण कुछ और ही था। तारा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक सशक्त व्यक्तित्व की मालिक थी जो अपने गांव के लिए लड़ रही थी। तारा को इस कठिन संघर्ष में देखकर मुझे समझ में आया कि वह जो कह रही थी वह सच था। विकास सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि समाज और परस्पर सहयोग से आता है, रेयांश ने खुद से कहा। इसके बाद रेयांश ने तारा से मिलने का फैसला किया और उसे समझाने की कोशिश की कि वह अब गांव के हित में काम करना चाहता था। तारा ने उसे जवाब दिया, तुम कह सकते हो कि तुम हमें मदद करना चाहते हो, लेकिन बिना सही दिशा के यह विकास असल में नुकसान ही करेगा। हमें यहाँ के लोगों की मदद करनी है, न कि उनके संसाधनों का शोषण करना है। रेयांश को तारा की बातें अब समझ में आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितना गलत था। तारा के विचारों में एक सच्चाई थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस समझ के साथ रेयांश ने अपने व्यवसाय की दिशा बदलने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद एक नई परियोजना के तहत रेयांश ने गांव के विकास के लिए कई पहलें शुरू कीं। उन्होंने गांव वालों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार के लिए योजनाएं बनाई। तारा ने उसकी मदद की और उसे अपनी सोच को और गहरा करने में मदद की। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य सिर्फ पैसों का लाभ नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य था। रेयांश और तारा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अब उनका संबंध केवल एक व्यवसायी और एक गांव की लड़की का नहीं था, वह दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। एक दिन रेयांश ने तारा से कहा, तारा, मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार और इंसानियत ही जीवन का असली उद्देश्य है। तारा मुस्काई और बोली, तुमने बहुत सही समझा है रेयांश। सच्चा विकास लोगों के दिलों में होता है, और अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम असल में समाज को बदल सकते हैं। कुछ महीनों बाद रेयांश ने तारा से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। वह जानता था कि वह अब तारा से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने कभी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। तारा को भी अब महसूस होने लगा था कि रेयांश में केवल पैसे का लालच नहीं था,
बल्कि वह भी अब सच्ची मानवीय भावनाओं को समझने लगा था। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की और अंततः एक दूसरे के प्यार को स्वीकार किया। रेयांश और तारा की शादी एक साधारण समारोह में हुई। उनका प्यार अब सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया था। उनका उद्देश्य अब यह था कि वह गांव को एक बेहतर स्थान बनाने के साथ साथ पूरे समाज में बदलाव ला सकें।